तो इसे कहते हैं ना एक्चुअल में एक रॉ रेसलमेनिया एडिशन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का मंडे नाइट रॉ का शो सही में रॉ रेसलमेनिया एडिशन था यार। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सीन बिल्कुल भी नहीं था। शो पर भाई क्या कुछ नहीं होता है। हमारे ब्रॉक लेसनर होते हैं, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज होते हैं। आज बियांका बिलेर ने बाल वगैरह काट दिए बेकी लिंच के। इसके अलावा ऑल माइटी बॉबी लैशली की भी वापसी हो चुकी है। क्या कुछ हुआ आज के रॉ के रेसलमेनिया एडिशन के अंदर, सारी मेन हाइलाइट्स के बारे में करेंगे बात। बॉय ओ बॉय व्हाट अ शो। So without wasting any time, let's begin this video. देखो शो की ओपनिंग करते हैं हमारे करंट WWE चैंपियन द बीस्ट इन कार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेसनर की एंट्री होती है और लेसनर काफी हंसी खुशी आते हैं, क्राउड को पूरी तरीके से पंप करके रिंग साइड के ऊपर खड़े होकर हंसते हैं। और आज जो कमेंट्री टीम है उसमें एक एडिशन होता है, माइकल कोल हमारे स्मैकडाउन से आते हैं और वो भी कमेंट्री के ऊपर बैठे होते हैं। और आज स्मैकडाउन के ऑलमोस्ट सभी सुपरस्टार आपको मंडे नाइट रॉ में देखने के लिए मिले। लेसनर आते हैं इनके बीचों बीच में और रेसलमेनिया मैच के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से वहां उनकी विक्ट्री होगी। और वो कहते हैं आज से काफी सालों से लगातार जो पॉल है मैंने उनकी जगह लेता आ रहा था, उन्हें माइक पे बोलने दे नहीं रहा था, लेकिन फाइनली उस गधे को उन्होंने निकाल दिया और काफी सालों बाद, काफी लंबे टाइम बाद लेसनर ही करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम है तुम सभी का मंडे नाइट रॉ में। क्राउड काफी तेज पॉप करते हैं। लेसनर कहते हैं मुझे पता है मैंने वाहियात बोला, लेकिन मैं वाहियात चीजें रेसलमेनिया में नहीं करूंगा। मैं रेसलमेनिया के अंदर जीतने वाला हूं, मैं हराने वाला हूं रोमन रेंज को और मैं खून का बदला खून से डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि रोमन के पास भागने की जगह बचेगी नहीं रेसलमेनिया के अंदर। अब चलो रेसलमेनिया के बारे में बात चली रही है तो इस साल स्टोन कोल्ड वापस आएगा, जो कि मेरी तरह ही, यानी कि वो भी लोगों की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन अभी तक स्टोन कोल्ड ने मेरी धज्जियां नहीं उड़ाई है। चलो मुझे पता है मैंने एक बार फिर वाहियात जोक मारा। अब सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। मैं रोमन इसकी कुटाई करूंगा, धुलाई करूंगा, मैं डबल चैंपियन बनूंगा और मैं जरूर कहूंगा भाई मैं यूनिफाइड चैंपियन भी बन जाऊंगा। मैं रोमन इसकी छाती के ऊपर अपनी लात रख के दोनों टाइटल्स उसके ऊपर रखूंगा। लेकिन एक और बड़ी चीज होगी रेसलमेनिया में, वो एक शादी होने वाली है। शादी होने वाली है मेरी यूनिवर्सल टाइटल, आई मीन सॉरी, मेरी जो WWE टाइटल है उसकी, आज रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसकी। अब सिर्फ इन दोनों की शादी नहीं होगी, इन दोनों का एक बेटा भी होने वाला जो कि यूनिफाइड चैंपियनशिप होगी और उसकी जो पूरी कस्टडी है वो मेरे पास होगी रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि मैं वो यूनिफाइड चैंपियन होने वाला हूँ। रोमन तुम्हारे पास भागने के लिए कुछ नहीं बचेगा रेसलमेनिया के अंदर। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और वो यूनिफाइड चैंपियनशिप ले जाऊंगा, मैं अपना बदला लूंगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा ये ब्रॉक लेसनर क्या कुछ कर सकता है। और कुछ इस वे में, एक इंटेंस वे में जो मंडे नाइट रॉ है, हमें ब्रॉक लेसनर ओपन करते हुए नजर आते हैं। भाई जो मर्जी कह लो, लेसनर की माइक स्किलर एकदम गजब की है। साथ में शो के पर हमारे द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस को फाइनली मैच मिल चुका है रेसलमेनिया 38 के लिए। WWE वीडियो क्लिप शेयर करती सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी और शो के दौरान भी यहाँ होता है कि WWE के हेडक्वार्टर्स हमें दिखाए जाते हैं और सेथ रॉलेंस पहुंच जाते हैं WWE के हेडक्वार्टर, क्योंकि विंस मैकमैन ने उन्हें बुलाया था। सेथ रॉलेंस पहले रिसेप्शन के पास जाते हुए कहते हैं अरे मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस फाइनली यहाँ आ चुका हूँ, मुझे ये बताओ विंस मैकमैन कहाँ मिलेंगे। वो कहते हैं सर थोड़ा वेट करिए, पहले मैं चेक कर रहा हूँ आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह है या फिर नहीं। सेथ कहते हैं चलो कोई बात नहीं। सेथ रॉलिंस वेट करते रहते हैं, वॉच लाए नहीं होते हैं, लेकिन अपने हाथ की तरफ घूरते रहते हैं। फाइनली कुछ मिनट बाद कहा जाता है कि भैया सेथ आप अंदर जा सकते हो। सेथ रॉलिंस अंदर जाते हैं हंसते हुए, गुनगुनाते हुए। एक सामने इंसान बैठा होता है, वो कहते हैं अरे तू गधा तो बिल्कुल भी नहीं है विंस मैकमैन। विंस मैकमैन कहाँ पे है? रूम खोलते हैं और फाइनली विंस मैकमैन रूम के अंदर बैठे होते हैं। वो कहते हैं अरे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ चुका है, चलो पार्टी शार्टी करो। विंस मैकमैन कोई रिएक्शन देते नहीं है। सेथ रॉलिंस डांस करते हुए फिर जाते हैं विंस के पास में। वो कहते हैं द विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यहाँ आ चुका है। विंस मैकमैन फिर भी ध्यान नहीं देते। सेथ रॉलिंस बैठते हैं, अपने दोनों जो पैर हैं उनके टेबल के ऊपर रखते हैं। विंस मैकमैन कहते हैं दोनों पैर जल्दी से नीचे कर ले। सेथ रॉलिंस नीचे करते हैं। सेथ कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ बुलाया क्यों? तुम क्या करने चाह रहे हो मेरे साथ में? मुझे तुम मंडे नाइट रॉ से बैन कर दोगे, तुम मुझे स्मैकडाउन से बैन करने वाले हो, तुम मुझे WWE से बैन करने वाले हो, तुम मुझे रेसलमेनिया से बैन कर दोगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ना क्योंकि तुम ये कहने वाले हो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। अगर तुम ये करने वाले हो जल्दी से मुझे कह दो, मुझे बता दो भाई क्या कुछ करने वाले हो मेरे साथ में। विंस मैकमैन कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। सर कहते हैं फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो कहते हैं रेसलमेनिया मैच को लेकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे ये बताओ, जब तुम्हें रेसलमेनिया मैच नहीं मिल रहा है, तुम ये एडम पियर्स और सोनी डेविल के पीछे क्यों पड़े हो? तुम डायरेक्ट मेरे पास आते ना, अगर तुम्हें मैच चाहिए था मैं तुम्हें मैच देता, अगर ना मैच देता भैया मेरी गलती थी। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या तुम कह रहे हो मैं तुम्हें डायरेक्ट आके अप्रोच करता? वो कहते हैं हाँ भैया, ये बीच में क्या तुम दलालों के पीछे पड़े हुए, डायरेक्ट तुम मेरे पास आते, मैं तुम्हें रेसलमेनिया का मैच डेफिनेटली देता। और सेथ रॉलिंस कहते हैं अब क्या प्लान है? विंस मैकमैन कहते हैं देखो प्लान ये कि सेथ रॉलिंस तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर मैच मिलेगा।
सेथ रॉलिंस डांस करने लग जाते हो, कहते हैं मजाक तो नहीं कर रहे हो। विंस मैकमैन कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। सेथ कहते हैं अरे तुम तो गुस्सा हो गए। विंस मैकमैन कहते हैं मैच तुम्हें मिलेगा, जो अपोनेंट है वो तुम्हें उसी दिन पता लगेगा जब तुम रिंग के बीचों बीच में खड़े होगे, वो अपोनेंट होगा जिसे मैं पिक करने वाला हूँ अपने हाथों से। सेथ रॉलिंस खड़े होते भैया, डांस नाच गाना सब करने लग जाते हैं, आखिरी में टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं सेथ इज गोइंग टू रेसलमेनिया, सेथ इज गोइंग टू रेसलमेनिया। और कुछ इस वे में सेथ रॉलिंस को भी फाइनली मैच मिल चुका है रेसलमेनिया का। साथ में शो के ऊपर हमारे जायंट ओमस आते हैं और ओमास का मैच होता है इस बार एक हैंडीकैप एक्शन, वो फेस करते थे वाइकिंग रेडर्स का। ये मैच से में काफी कमाल का गया था, ओमास के एकदम ब्रूटल बीट डाउन था वाइकिंग रेडर्स के ऊपर और ओमास के आसानी से विक्ट्री भी हो जाती है। ओमास के पास फिर केविन पैट्रिक आते, केविन पैट्रिक कहते हैं कि भैया ओमास क्या कुछ सीन है आपके रेसलमेनिया को लेकर, आपको किसी ने ओपन चैलेंज तो एक्सेप्ट किया नहीं। तो ओमास कहते हैं किसी की औकात ही नहीं मेरे सामने आने की, कोई मेरे बराबरी का नहीं है। केविन पैट्रिक कहते हैं कि आप कंफर्म कह रहे हो आपकी बराबरी का कोई नहीं, क्योंकि ऐसे काफी तगड़े तगड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रोस्टर में है। अचानक से फिर वहां से एंट्री हो जाती है दी ऑल माइटी बॉबी लैशली की। लैशली एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और क्राउड एक तगड़े वे में पॉप करता हुआ नजर आता है बॉबी लैशली को। बॉबी लैशली काफी गुस्से में आते हैं, ओमास भी काफी गुस्से में आते हैं। भैया खड़े आ जाए, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन टाइप हो जाती है। होता क्या है, हमारे जो ओमास हैं वो गर्दन पकड़ते सीधा बॉबी लैशली को टर्न बकल में दे मारते हैं। बॉबी लैशली गुस्से में आते हैं, भैया एक शोल्डर ब्लॉक से गिराने चलते ओमास को, लेकिन भाई ओमास एक शोल्डर ब्लॉक से कहां गिरते, फिर उठा के ओमास फेंक देते बॉबी लैशली को दूसरे टर्न बकल के ऊपर। लेकिन थोड़े टाइम बाद फाइनली जो बॉबी लैशली है वो थोड़ा मोमेंटम गेन करते हैं और उसके बाद एक शोल्डर ब्लॉक से फाइनली ओमास का टेक डाउन करते हुए नजर आते हैं और कुछ इस वे में ओमास चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं और रेसलमेनिया के अंदर बॉबी लैशली वर्सेस ओमास का मैच होगा और फाइनली हमारे जो ऑलमाइटी है वो वापस आ चुके हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। अब बात करें हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में, तो रोमन रेंज आज पूरी ब्लड लाइन के साथ आते हैं, पॉल हेमन साथ में होते हैं। रोमन आते हैं रिंग के अंदर, वो कहते हैं पिट्सबर्ग वालों जल्दी से मुझे एक्नॉलेज कर लो। पूरी क्राउड खड़ी हो जाती है भाई रोमन की एंट्री के दौरान, ये मैंने पॉइंट बहुत ज्यादा नोटिस किया। अब उसके बाद होता क्या, जो रोमन रेंज है वो कहते हैं तुम्हें याद होगा आज से कुछ सालों से मैं लगातार मंडे नाइट रॉ का शो चला रहा था, मैं शो चला ही जा रहा था, मैं एकदम टॉप पे था, लेकिन अचानक से फॉक्स आता है। फॉक्स मेरे सामने मिन्नतें करता है कि भैया रोमन आओ मंडे नाइट रॉ के छोड़ के हमें स्मैकडाउन को बचा लो आके। तो मैं जाता हूँ, मैं स्मैकडाउन को बचाता हूँ। चलो वो बातें अलग है, बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में, क्योंकि सुप्लेक्स सिटी के लगातार चैंट्स होते हैं। रोमन कहते हैं तुम लोग लेसनर के बारे में बात करना चाह रहे हो, चलो उसी के बारे में बात करते हैं। मैं स्मैश करने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर को, और क्राउड बार बार वट वट के चैंट करती है। रोमन कहते हैं अगर तुम में से किसी ने एक बार फिर से वट का चैंट किया ना, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें भी स्मैश करके रख दूंगा जिस तरीके से मैं ब्रॉक लेसनर को करने वाला हूँ। फिर वो कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीजें छीन ली है ब्रॉक लेसनर से। उनका जो एडवोकेट थे अब उनके स्पेशल काउंसिल बन चुके हैं पॉल हेमन, जो कि भी फिलहाल उनके साथ ही में, उन्होंने सारी चीजें छीन ली है। और मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार ब्रॉक लेसनर खून खून के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मैंने उसका मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में बहाया था। देख भाई लेसनर, ये कहानी आजकल से नहीं है, ये आज से 2-3 साल पहले से चली आ रही है। रेसलमेनिया 34 से कहानी चली आ रही है। तुम्हें याद होगा तूने मेरे सिर के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार तूने कट टाइप से मारा था, और उसके बाद मैं भी पूरे अरीना के अंदर रेसलमेनिया 34 में खूनो खून लेके घूम रहा था। ये कहानी तभी से पर्सनल हो गई थी जब तूने पहला मूव यूज किया था। मैंने सेम उसी चीज की मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर मैंने अपना बदला ही तो लिया है, क्योंकि हुआ क्या था रेसलमेनिया 34 में मेरी बेटी मुझे देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी वाइफ ने मुझे इस प्रोफेशनल रेसलिंग को क्विट करने के लिए कहा था। मेरे फादर ने मेरे पे डाउट किया था मेरे अंदर वो काबिलियत है या फिर नहीं। तो उन सारी चीजों को मैं प्रूव कर रहा था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। रेसलमेनिया 38 लेसनर, जो तेरे पास आखिरी चीज है वो भी मैं तुझसे छीन लूंगा। मैं वो यूनिफाइड चैंपियन बनने वाला हूं, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तेरे हाथ से ले जाऊंगा, और रोमन रेंज ट्राइबल चीफ स्टैंड टॉल होगा रेसलमेनिया के अंदर, और ये चीज कोई भी नहीं बदल सकता। माइक ड्रॉप होता है और रोमन रेंज कुछ इस वे में एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। केविन ओवंस को लेकर भी एक सेगमेंट होता है, केविन ओवंस आते हैं रिंग के बीचों बीच में, वो बात करते हैं केओ शो के बारे में। वो कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम वैसे सही में काफी कमाल की, काफी गजब की, जिस तरीके से उन्होंने हेल्प की पिछले हफ्ते क्राउड को पोपट बनाने के लिए। लेकिन केविन ओवंस कहते हैं बियर को काफी हेट करते हैं, लेकिन चलो फिर भी स्टोन कोल्ड के लिए एक आखिरी बार वो रिंग के बीचों बीच में केओ शो के दौरान उनके साथ एक बियर पार्टी टाइप करने वाले हैं। लेकिन स्टोन कोल्ड भाई ये सोच रहा है वक्त तू मेरे पे हाथ उठाएगा, क्योंकि अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया मैं तुझे स्टनर देने वाला हूँ, और साथ ही में मैं क्या करूंगा तेरे साथ में, मैं जो तेरी बियर कैन तेरे ऊपर ही फेंकने वाला हूँ। और ये है बॉटम लाइन, बिकॉज केविन ओवेंस सेड सो। साथ में शो के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी रिकोशे का मैच भी होता है, और भाई सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर, सीरियसली कुछ ही सेकंड के अंदर ऑस्टिन थ्योरी हरा देते रिकोशे को, जो कि हमारे आईसी चैंपियन है, जो कि काफी वाहियात चीज थी शो के ऊपर। प्लस शो के ऊपर
हमारी बियांका बिलेर एक बार फिर से वापस आती है। बियांका बिलेर बात करती है किस तरीके से बेकी ने उनके ऊपर अटैक किया और सिर्फ एक हफ्ते उन्हें बाहर रख पाई है, लेकिन फिर वहां से बिग टाइम बैक द मैन बेकी लिंच पीछे से अटैक करती बियांका बिलेर के ऊपर और आज वो अपने साथ में कैंची लेकर आती है। बेकी लिंच कहती है कि भैया जो मैंने कहा था मैं वो करूंगी, तेरी चोटी काटने वाली हूँ। वो पड़ जाती है उनकी चोटी काटने के पीछे, लेकिन अचानक से जो बेकी लिंच है उनको केओडी पड़ जाता है। एक नहीं बल्कि दो बार पड़ता है केओडी, लेकिन उसके बाद बियांका बिलेर कैंची देखती हैं, उठाती है और भाई लगातार बेकी लिंच के जो बाल हैं वो जगह जगह से काटना स्टार्ट कर देती हैं। वहां से WWE ऑफिशियल्स, एडम पियर्स, सोने डेविल, WWE रेफरी, ये सभी के सभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बियांका बिलेर नहीं रुकती हैं। लगातार बाल काटने के बाद फाइनली वो बेकी लिंच को छोड़ती है रिंग के बीचों बीच में। जब बियांका बिलेर बैक स्टेज के ऊपर चली जाती है, बेकी लिंच को फाइनली थोड़ा होश आता है। वो रिंग के चारों तरफ देखती है अपने बाल और चिल्लाती हुई नजर आती है कि बियांका तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, और क्राउड यहाँ पर यू डिजर्व इट के चैंट्स करती हुई नजर आती है। बाय द वे शो के मेन इवेंट के अंदर में मैच देखने के लिए मिलता है जहां पर आरके ब्रो का आमना सामना होता है दी ऊसोस के साथ में, और शिंजुके नाकामुरा एंड रिक भी शो के ऊपर ही होते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, विक्ट्री हो जाती है हमारे रैंडी ऑर्टन एंड अपने रिडल आरके ब्रो की। ऑफ कोर्स यहाँ पर नाकामुरा और रिक थे भैया वो जीतने कैसे देते हैं ऊसोस को, और कुछ इस वे में जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का शो है वो हमें एंड होता हुआ नजर आता है। शो के ऊपर और भी थोड़ी बहुत चीजें होती हैं क्योंकि एज स्टाइल के बीच में बैक स्टेज के ऊपर कुछ कहानी चलती होती है। वह एज स्टाइल कहते हैं भैया वो बदला लेंगे एज से। साथ ही में भैया कुछ शादी बारात टाइप सा भी होता है अखीरा टोजावा के बीच में और टमीना के बीच में, और साथ ही में जो डायना ब्रुक हैं और रेजी के बीच में भी यही सारी चीजें चलती हैं। दोनों एक दूसरे को हाँ हाँ कह देते हैं। बाय द वे ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। ओवरऑल आज का जो मंडे नाइट रॉ का शो है वो सही में काफी कमाल का शो था। ड्रू मैकिंटायर का भी शो के ऊपर मैच होता है। भाई आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ? मेरे हिसाब से 5 स्टार का, मैं सिर्फ 500 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।